In this example, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square. ये स्क्वायर का एक इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या रखा हुआ है, एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। और इसकी जो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड कितनी है इसकी, 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the surface? इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को, दैट इज फ्लक्स। और ये बोल रहा है, हिंट में हमें दिया हुआ है कि ये जो फेस है, आप एक क्यूब का फेस है हमारे पास, हिंट है, और उस क्यूब की साइड लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दे, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा क्यूब में तो ये इस तरह से दिखेगा हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे जो क्यूब बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखें जी ध्यान से, ये जो नीचे वाला फेस है, इस फेस के थ्रू हमें क्या निकालना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये वाला जो फेस है। और इस फेस से ऊपर कितने पे रखा हुआ है चार्ज, 5 सेंटीमीटर पे। तो टोटल इसने बोला है साइड कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी 10 सेंटीमीटर तो मतलब इसके मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्यूब दिख रहा है। इस क्यूब के कितने फेसेस है हमारे पास, देखो 6 फेसेस है, एक फेस, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये आगे वाला और ये पीछे वाला। टोटल फेसेस कितने यहाँ पे, 6 फेसेस है। तो हमें पता है कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस में अनक्लोज्ड है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो उसमें से टोटल जो फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर, यहां से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा बाहर इस तरह से, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस, ये जो चार्ज कहीं पे भी अगर चार्ज अनक्लोज्ड किया हुआ है तो उस अनक्लोज्ड चार्ज से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर हम लिखें टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्यूब इज, कितना आएगा टोटल फ्लक्स, 5 टोटल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, पॉजिटिव का चार्ज है तभी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने बाहर की तरफ निकाली है। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दें तो ये आपको एक फेज दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया है, एक फेज। तो यहां इसके पास टोटल फेज कितने हैं, 6। तो टोटल फ्लक्स तो इतना होगा, तो वो हर एक फेस में अगर आप डिवाइड करोगे तो एक फेस से कितने निकलेगा, 1/6 पार्ट। तो यहां से अगर हम लिख लें फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है, फ्लक्स कमिंग आउट, ठीक है, फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू वन फेस, एक फेस से कितना निकलेगा, इसी फेस के, मतलब यहां से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा बाहर, ये चार्ज रखा है इसकी वजह से फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा होगा, ये जो फ्लक्स इधर से कितना बाहर निकल रहा होगा। तो बच्चे अगर टोटल फ्लक्स निकल रहा है आपके पास इतना, और टोटल फेसिस है आपके पास 6, तो 6 फेसिस से इतना निकल रहा है, तो एक फेस से कितना निकलेगा, 5 टोटल डिवाइड बाई 6, 1/6 पार्ट निकलेगा उससे। तो 5 टोटल आपके पास किसके बराबर है, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 6 टाइम एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा इस सरफेस से। तो यहां पे आपके पास चार्ज की वैल्यू भी है, चार्ज दिया है इसने 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो कूलम है तो इसको कूलम में कन्वर्ट किया हमने। और उसके बाद 6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻12। तो आफ्टर कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बच्चे 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। तो इतना फ्लक्स इस फेस से निकलेगा, बाकी कोई भी फेस ले लोगे, आपको अगर इस फेस से पूछते हैं उससे भी इतना निकलेगा, इस फेस से पूछेगा इतना ही निकलेगा, क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं।
6 फेसेस से इतना निकल रहा है तो एक फेस से कितना निकलेगा, उसका 1/6 पार्ट, उसका 1/6